हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5। उसके अंदर अपने जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे वो अपन आज के लेक्चर में करेंगे। तो देखो अपने कहाँ से क्वेश्चन अपने को करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा था, हमने सबसे पहले देखा था कि व्यापक पद, व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। एक्स प्लस ए की पावर एन का यदि प्रसार करना हो तो उस प्रसार में व्यापक पद कैसे निकालते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, जहाँ एन सी आर क्या होता है, द्विपद गुणांक। जहाँ एन सी आर क्या होता है अपने पास, बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक। उसके बाद में यदि अपन दूसरी बात करें तो अपन ने व्यापक पद निकालना सीख लिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि x प्लस ए की पावर n के जो प्रसार है उस प्रसार में मध्य पद कैसे निकालते हैं। प्रसार में मध्य पद, प्रसार में अपन क्या निकालते हैं, मध्य पद। और मध्य पद कैसे निकालते हैं, यदि n का मान क्या हो, सम संख्या हो, n का मान क्या हो, सम संख्या हो। आप भी इनको बार बार में रिवाइज किया करो ताकि है ना आपको याद हो चीजें। मध्य पद, यदि n का मान सम संख्या हो तो मध्य पद हो जाएगा n/2 प्लस 1/, ये वाला पद आपके पास क्या निकलेगा, आएगा मध्य पद। यदि मान लो n का मान 6 है तो आपके पास कौन सा पद हो जाएगा, 6/2 प्लस 1, चौथा पद आपके पास क्या होगा, मध्य पद होगा। यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो n यदि विषम संख्या है तब अपन मध्य पद कैसे निकालते हैं, तब अपन मध्य पद का सूत्र होता है n+1/2 ये वाला पद और n+3/2 ये वाला पद। ये दोनों पद आपके क्या कराएंगे, मध्य पद कहलाएंगे। ठीक है। यदि n का मान लो 5 है तो 5+1/2 तीसरा पद, और एक हो जाएगा 5+3 8/2 चौथा पद। ये दोनों पद आपके क्या कहलाएंगे, मध्य पद कहलाएंगे। ठीक है। तो मध्य पद का फॉर्मूला ये हो जाएगा। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये अपने पास मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अपने जब तीसरी वाला पॉइंट अपन ने देखा तो वो था अपने पास विशिष्ट पद ज्ञात करना। विशिष्ट पद ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि आपको कोई ऐसे बोल देंगे कि भी आप अक्ष से रहित वाला पद निकालो, या अक्ष की पावर 18 वाला जो गुणांक है वो वाला पद कौन सा होगा। तो वो वाला पद निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को इसको कंपेरिजन करना होता है। किससे कंपेरिजन करना होता है, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस एक्स की पावर बीटा की पावर एन, बीटा एन। इससे इसमें जो आपके पास एक्स की पावर एम वाला पद आएगा उस प्रसार में अपन क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। आर का मान कैसे निकालेंगे, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इससे अपन के पास क्या निकल के आएगा, आर का मान निकल के आएगा। जब अपने पास आर का पद निकल के आ जाएगा तो वो उसमें अपन एक ऐड कर देंगे तो वो वाला पद अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा कि ये वाला पद अपने को निकालना है। फिर अपन पद कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा के अपन निकाल देते हैं। यदि n का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक होता है तो वो पद आपके पास उस प्रसार में नहीं आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये पद निकालते हैं। तो इस प्रकार से अपन विशिष्ट पद निकालते हैं। तो विशिष्ट पद का ये सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं अपन, ax² प्लस 1/bx की पावर 11 के प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक, x की पावर 7 का गुणांक तथा ax माइनस 1/bx² की पावर 11 के प्रसार में x की पावर -7 का गुणांक बराबर है, गुणांक क्या है, बराबर है।
तब ए इक्वल टू बी होगा या ए बी इक्वल टू 1, सी ए बी इक्वल टू -1। ये अपने को सवाल पूछा है। ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 11 में एक्स की पावर 7 का गुणांक देखना है, और दूसरे वाले प्रसार में अपने को क्या देखना है, एक्स की पावर -7 इसका गुणांक क्या आपस में बराबर है। तो आपको पूछा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन है वो आपकी होल्ड होगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गुणांक निकालते हो तो उसमें सबसे पहले आप क्या किया करो, आर का मान निकालो, इसका मान निकालो, आर का मान निकालो। तो इसमें यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स की पावर 11, इसमें अपन एक्स की पावर 7 का गुणांक देखें, एक्स की पावर 7 का गुणांक देखेंगे, और ए एक्स माइनस 1/bx स्क्वायर की पावर 11 के प्रसार में एक्स की पावर -7 का गुणांक, फिर दोनों गुणांक को बराबर रख देंगे। देखो सबसे पहले इसकी कंपेरिजन किसे करेंगे, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस एक्स की पावर बीटा और उसकी पावर एन, उससे कंपेरिजन करेंगे। तो अल्फा का मान कितना हो गया 2, बीटा का मान कितना हो गया 1, एन का मान कितना हो गया 11 और एम का मान कितना हो गया 7। तो आर निकालना अपने को, आर कैसे निकालेंगे, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, और 22 में से 7 घटा देंगे और नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 15 7 22 होते हैं, 15/3। तो ये 500 पद नहीं, पद 5वां नहीं है, आर का मान क्या हो जाएगा 5। तो पद अपने पास कौन सा हो जाएगा, पद अपने पास हो जाएगा छठा। तो निकालो, देखो सी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस उनका फॉर्मूला होता है एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और इंटू में ए की पावर आर। 6 C5 ए एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर होता है, 11 में से 5 घटा देंगे और ये हो जाएगा 1/bx की पावर आर, आर का मान कितना है 5। तो ये हो जाएगा 6C5, 6 आ जाएगा ना, तो सीधा लिख देते हैं ए की पावर 6 और एक्स की पावर 12, और ये हो जाएगा 1/b की पावर 5 और एक्स की पावर 5। तो इसका गुणांक अपन निकालें तो 6C5 ए की पावर 6 बटे बी की पावर 5 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 7। तो ये गुणांक हो जाएगा सिर्फ अपना इतना, गुणांक ही तो निकालना है, एक्स की पावर 7 का गुणांक। अब इसी प्रकार से इसका आर का मान निकालो, तो इसमें बताओ अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा 1, अल्फा की जगह तो आ जाएगा 1, बीटा की जगह आ जाएगा 2, एन का मान हो जाएगा 11 और एम का मान क्या हो जाएगा -7। आर बराबर हो जाएगा एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस प्लस 7 अपॉन में हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 18/3 और ये हो जाएगा 6। तो आर का मान ये हो गया। तो अपने पास पद कौन सा हो जाएगा बताओ, पद हो जाएगा अपने पास 7वां। तो 7वां पद निकालने के लिए कैसे निकालेंगे अपन, 11C7 ए एक्स की पावर एन माइनस आर, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और माइनस का 1/bx स्क्वायर की पावर आर, 11C7 सॉरी आर का मान अपने पास 6 है ना इसमें, 11C6 11C6 और ये हो जाएगा ए की पावर 5 एक्स की पावर 5 और माइनस की 1 की पावर 6 हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी की पावर 6 एक्स की पावर, ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा नीचे और माइनस ऊपर चला जाएगा ना। तो देखो 11C6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 11C5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, एक्स की पावर -7। आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि एन सी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस एक्स। मतलब हो गया 11C6 है तो 11 में से 6 घटा देंगे 5, तो 11C6 है वो 11C5 के बराबर होता है। तो इसका यदि कोफिशिएंट देखेंगे तो ये कोफिशिएंट ये हो जाएगा एक्स की पावर -7 का, और यहाँ पे एक्स की पावर -7 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 11 में एक्स की पावर
7 का गुणांक इक्वल टू ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर 11 के प्रसार में x की पावर -7 का गुणांक। तो यहाँ से गुणांक क्या हो जाएगा, देखो 6c5 a की पावर 6 बटा b की पावर 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अपन ने 6 कैसे लिखा है, 6 थोड़ी आएगा, 11 आएगा ना, n का मान 11 आएगा। ये गलती कैसे होगी, 11 आएगा। ये बनाएगा, ये पता नहीं ये गलती कैसे होगी। इलेवन सी फाइव और ये भी हो गया 11c5 a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6। अब देखो ये दोनों तो मान कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 बच गया, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे पावर कैंसिल आउट कर, यहाँ पे एक a बचेगा और b की पावर 5 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा b, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू, तो ये अपनी कंडीशन कौन सी होल्ड होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि px प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n के प्रसार में चौथा पद 5/2, तब n व p का मान, n व p का मान है। तो देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, चौथा पद इसमें दे रखा है आपको T4 का मान दे रखा है 5/2, तो चौथा पद इसका मतलब r का मान कितना है 3 है, तो लगाओ NC3, n का मान n है, और ये हो जाएगा px की पावर n-3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर r का मान कितना है 3, ये हो जाएगा 5/, तो सॉल्व करो NC3, अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, देखो p की पावर n-3 x की पावर n-3, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल टू 5/2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, NC3 p की पावर n-3 x की पावर n-3 ऊपर चला जाएगा ना, 5/2, तो ये हो जाएगा NC3 p की पावर n-3 और x की पावर n-6 इक्वल टू 5/2। अब अपन देखो इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, और उससे अपन एक बार कंपेरिजन करते हैं, सिर्फ n के मान के लिए अपन क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना है, n-6 है, घातों की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, फिर अपन उसमें क्या करेंगे, वापस मान रख के n का मान निकाल के वापस शेष में रखकर फिर अपन उसका मान निकालेंगे। घातों की तुलना करो तो x की यहाँ पे घात कितनी है, n-6 है, और यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया अपने पास 6, n बराबर क्या आ गया 6। इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 में इसका मान रख दो और अपने पास मान निकालो, समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 में 5c3 सॉरी 6c3 है ना, n का मान कितना है 6c3 p की पावर 6-3, और ये तो n बराबर 6 0 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 5/, 6 को उल्टे 3 स्थान तक लिख दो, 6 5 4, और इसको 3 को क्या लिख देंगे 1 2 3, p की पावर 3 इक्वल टू 5/2। इसको सोल्व करोगे 3 दूनी 6 और ये 20 p की पावर 3, तो पी क्यूब इक्वल टू हो गया 5/2, और ये हो गया पी क्यूब इक्वल टू 1/8, और पी का मान क्या आ गया अपने पास 1/2, पी का मान 1/2 और एन का मान अपने पास क्या आ गया 6 आ गया, इस प्रकार से।
अब देखो ए और बी का रेशियो और पूछने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे रेशियो निकालना। तो देखो ए माइनस टू बी की पावर एन के प्रसार में चौथे वह पांचवें पद होगा योग शून्य है। चौथा और पांचवा पद का योग क्या है? शून्य है। तब आपको ए अनुपात बी का मान बताना है। ए अनुपात बी का मान बताना है। ए अनुपात बी का मान क्या होगा? चौथा और पांचवा पद यदि शून्य है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए? देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख लो इसको। T4 और T5 इस दोनों के पदों का योग क्या है? 0। तो यहाँ से T4 का मान निकालो और इसको पहले से लिख देते हैं T4 और ये माइनस करके उधर भेज देते हैं T5। ठीक है। अब T4 निकालना है। इसके लिए R का मान क्या होगा बताओ? इसके लिए अपने पास R का मान होगा 3 और इसके लिए R का मान क्या होगा? 4। ए कम होता है ना। तो देखो NC3 ए की पावर n माइनस आर, एन माइनस आर मतलब n-3 और माइनस टू बी की पावर आर, माइनस टू बी की पावर 3। NC4 ए की पावर n-4 और माइनस टू बी की पावर 4। अब देखो NC3 अपॉन में ले लेते हैं NC4 इक्वल टू, अब देखो ए की पावर n-3 है और यहाँ पे ए की पावर n-4 है तो एक पावर कम हो जाएगी तो ये तो हो जाएगा -1 बचेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बी में देखें तो यहाँ पे बी बचेगा तो ये बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस रहेगा ना, माइनस तो माइनस यहाँ पे तो बचेगा ऊपर तो माइनस का 2b और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे ए की पावर -1 है ना तो यहाँ पे बचेगा, नीचे रह जाएंगे तो ये। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा NC3 NC4 इक्वल टू हो गया अपने पास 2b अपॉन ई। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? देखो NCR अपॉन NCR प्लस 1 इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? ये जो r प्लस 1 इसमें से बड़ा है ना वो तो ऊपर का लिख देते हैं अपन सेम का सेम, और ऊपर वाला जो है ना उसको अपन n में से घटा के और छोटा कर देते हैं। तो बड़ा वाले को तो बड़ा रहने देते हैं और छोटे वाले को और छोटा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 4। तो 4 तो ऐसे कैसे लिख देंगे? उसको ऊपर लिखेंगे ना और यहाँ पे n-3 कर देते हैं और ये हो जाएगा अपने पास 2b अपॉन ए। अपने को तो यहाँ पे b अपॉन ए अपॉन बी चाहिए तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन n-3। ये तो आ गया b रेशियो ए आया है, पर अपने को क्या चाहिए? ए रेशियो बी चाहिए। ए रेशियो बी के लिए अपन क्या करेंगे? n-3 रेशियो, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको सिंप्लीफाई इस तरह से सीखें तो ये भी सही है, ए अपॉन बी इक्वल टू n-3 अपॉन में। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ आपके सेकेंड ग्रेड 2018 में, उसको करते हैं। ए माइनस बी की पावर n के प्रसार में पांचवें तथा वह छठे पदों का योग शून्य है। तब ए रेशियो निकालना है। तो पांचवें और छठे पदों का योग क्या है? शून्य। तो यहाँ से हो जाएगा T5 इक्वल टू -T6, T5 इक्वल टू T-6। ठीक है। तो T5 के लिए R का मान कितना हो जाएगा? 4। NC4 ए की पावर n-4 और माइनस बी की पावर -NC5 ए की पावर n-5 और माइनस बी की पावर, तो NC4 अपॉन NC5। तो यहाँ पे एक पावर बचेगी ऊपर इसका तो ये तो हो जाएगा माइनस तो ही, और यहाँ पे बी की पावर एक बचेगी तो ये हो जाएगा माइनस का बी, और यहाँ पे एक पावर एक यहाँ पे इसकी बचेगी तो ये नीचे आ जाएगा। तो NC4 अपॉन
NC5 तो बी अपॉन ए। अब NC ये फॉर्मूला लग जाएगा NCR अपॉन में NCR प्लस 1, तो इसको लिख देंगे R प्लस 1 और अपॉन में लिख देंगे N माइनस R। 5/N-4 इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ से ये अपॉन बी क्या हो जाएगा बताओ, N-4 अपॉन में 5। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, N-4 अपॉन में, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है के प्रसार में एक्स की पावर पी का गुणांक है। अपने को एक्स की पावर पी का गुणांक चाहिए। ये हो जाएगा 2n सी पी माइनस 3 बी 2n सी 4n माइनस पी, और ये हो जाएगा 2n सी 4n माइनस पी। अब अपने को सबसे पहले तो देखना है कि एक्स की पावर पी का गुणांक है ना वो कहाँ पे मिलेगा अपने को। इसके लिए हमेशा अपने को पता है कि आर का मान निकालना होता है। इसकी कंपेरिजन करेंगे एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा की पावर एन के प्रसार में एक्स की पावर एम का टर्म्स होता है ना, प्रसार में क्या आता है, एक्स की पावर एम आता है। तो यहाँ पे देखो इससे कंपेरिजन करो, तो अल्फा की जगह तो क्या आ गया अपने पास 2, बीटा की जगह क्या आ गया 1, एन की जगह क्या आ गया अपने पास 2n, और आर की एम की जगह क्या आ जाएगा p। बस निकाल के रख दो आर का मान क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन अल्फा 2n को करेंगे ना 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा देखो 2n गुणा 2 माइनस पी, सॉरी एम का मान पी आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4n माइनस पी बाई 3। ये आर का मान हो गया। तो अपने को पद निकालना है। अब इस पद क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, ये जो भी पता था उससे एक ज़्यादा होता है तो टी आर प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 निकालो 2n सी, और आर का मान कितना है अपने पास 4n माइनस पी बाई 3। फिर यहाँ पे क्या करते हैं बताओ, एक्स की पावर 2 एन माइनस आर, एन का मान कितना है एन ये, और आर कितना है 4n माइनस पी अपॉन एन, और फिर 1 अपॉन एक्स की पावर आर 4n माइनस पी बाई 3। अब चाहे तो इसको सिंपल कर लो, सिंपल करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो क्या देखना है इसमें, गुणांक पूछा है, एक्स की पावर पी का जो गुणांक है ना वो अपने पास गुणांक तो यही है, ये तो क्या आ गया गुणांक आ गया, एक्स की पावर पी का जो गुणांक आएगा वही आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं हमें करके दिखाओगे एक्स की पावर पी, यहाँ ये वाले पद एक्स की पावर पी बनेगा क्या, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और आगे देखो 2n सी 4n माइनस पी बाई 3, ये पी बनेगा नहीं, ये देखो, तो यहाँ से हो जाएगा 2, और ये n का ही आ जाएगा अपने पास, इसमें n का मान क्या है 2n है ना, 2n माइनस 2 हो गया। अब करो देखो, तो इसको कर सकते हो आप 2n का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, और 4n प्लस पी अपॉन में हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखो ये पावर कैसे बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी -1, तो -1 में क्या करेंगे, तो माइनस का 4n और प्लस का पी अपॉन, अब इनको ऐड करो देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, पूरे को सोल्व कर लेते हैं एक साथ ही, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 माइनस 8n प्लस 2p अपॉन n, और ये हो जाएगा माइनस का 4n प्लस p अपॉन में, तो सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे n कैसे लिख दिया,
4m p3 है ना, तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस का 8n प्लस 2p, 3 एलसीएम में आ जाएगा फिर इसका पूरा, और ये पावर क्या जुड़ जाएगी माइनस का 4n और ये आ जाएगा प्लस का p। यहाँ से क्या बनेगा बताओ, एक सेकेंड रुको, 2n माइनस 4n माइनस p/3, यहाँ पे देखो थोड़ा जगह चाहिए, सही नहीं है, यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूँ मैं, देखो आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो या तो डायरेक्ट, तो ये तो हो जाएगा 4n, अपने ये गलत कर दिया, n स्क्वायर थोड़ी बनी गई है, इसलिए तो बोल रहा हूँ यहाँ पे जगह थोड़ी सी, और इसको वापस करते हैं ऐसे, यहाँ पे x की पावर p आएगा, अपन डायरेक्टली देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अब सही है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये देगा 4n माइनस 2, 4n माइनस p/3, और ये प्लस का, ये प्लस का नहीं आएगा, नहीं माइनस का आएगा, x की पावर -1, x की पावर -1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं -4n माइनस प्लस p/3, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 4n माइनस, तो ये हो जाएगा 8n प्लस, या 2 को एक बार बारी छोड़ दो माइनस को, तो 4n माइनस 2p माइनस का 4n प्लस का 4n माइनस का p, अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4n माइनस का p/3, तो ये देगा 12n माइनस का 4n और ये प्लस का p और अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 8n प्लस p/3, अपने पास x की पावर p का गुणक नहीं आ रहा है, इसलिए अब आप कुछ गलती करते हैं एक से, x की पावर है, पहला बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फिर एक सेकेंड इसको वापस करके देखते हैं, टू एन माइनस 4n माइनस p/3, 2n माइनस आर होता है ना, आर की जगह अपने पास क्या 4n माइनस p/3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है 1/x और उसकी पावर आर है ना, ये 4n माइनस p/3, अब देखो यहाँ से x 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n क्या हो जाएगा 4n माइनस 4n माइनस p/3, और ये हो जाएगा x की पावर -1 4n माइनस p/3, तो यहाँ से हो जाएगा 4n, सीधा ही कर दो आप देखो एक बार, 3 को एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 12n, ठीक है, 3 एलसीएम ले रहा हूँ मैं पूरे से, 12n माइनस 8n और ये माइनस माइनस का हो जाएगा 2p, ठीक है, फिर यहाँ पे पावर जुड़ेगी तो माइनस का 4n और ये प्लस का p, ये आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 8 और ये 12 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये 2p और 3p कितना आ जाएगा
3p/3 तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n c4n माइनस p बाई, ये आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणांक ये होगा 4n, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन सवाल करेंगे। एक सवाल और करते हैं, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-3 के प्रसार में x की पावर 2m आता है, तब ये ऑप्शन n-2m 2 का गुणज है, b n-2m 3 का गुणज है, c n+2m 3 का गुणज है। ये सवाल है, अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप वही प्रसार में देखो, तो इसे वही कंपेरिजन करेंगे। अल्फा का मान तो क्या हो जाएगा 1, बीटा का मान क्या हो जाएगा, आर का मान निकालो, बीटा का मान 2, एन का मान क्या हो जाएगा n-3, और एम का मान क्या हो जाएगा 1। तो आर का मान निकालो, तो आर का मान क्या हो जाएगा n अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो n-3 अल्फा का मान 1 माइनस 2m अपॉन 3, तो ये हो जाएगा n-3 और माइनस का 2m अपॉन में 3। तो आपको ये पूछा है कि n-2m है ना, वो किसका गुणज होगा, तो n-2m वाले को तो एक साथ लिख देते हैं, तो n-2m और ये हो जाएगा -3 अपॉन में। अब आपको बताना है कि n-2m वो किस वाले पद का गुणज होगा, मतलब कि n2 का होगा, 3 का होगा, या किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर प्रसार में विद्यमान होगा। अब r का मान क्या रखें अपन, r का मान क्या रखेंगे बताओ, r का मान क्या क्या रख सकते हो, n-2 है ना, n-2m, r का मान क्या आना चाहिए, r का मान 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, इस प्रकार से पता आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये पद प्रसार में विद्यमान होगा। अब मैंने आपको बताया था कि r का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, r का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और ना भिन्न फॉर्म में होना चाहिए। तो प्रसार में विद्यमान कब होगा, जब r का मान क्या आ जाएगा, r का मान 0 आना चाहिए, r का मान 1 आ सकता है, r का मान 2 आ सकता है, ये प्रकार के बताने चाहिए। तो ये कब संभव है, ये संभव है यदि, ये संभव है यदि, अब देखो n-2m है ना, इसका मान है क्या, देखो n-2m यदि मान लो मैं 0 रखता हूँ, n-2m का मान क्या क्या रख सकते हो, n-2m का मान लो 0 रख दिया, इसका मान तो 0 -3 तो -1 आ जाएगा, वो नहीं आना चाहिए। तो n का मान क्या रख सकता हूँ, 3 रख दिया मैंने, तो 3 में से 3/3 तो ये हो गया 0, 0 पॉसिबल है। फिर इसके बाद में 4 रख सकता हूँ क्या, 4 नहीं रख सकता हूँ, यहाँ का मान 4 रख दिया तो 1/3 आ जाएगा, तो वो भी नहीं आना चाहिए। तो फिर रखेंगे 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो ये आ जाएगा 3 1। फिर अपन क्या रख सकते हैं, 6 के बाद में 9 रख सकते हैं क्या, 9 -3, हाँ 9 भी रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, तो इस प्रकार से रख सकते हो आप। तो n-2m का मान क्या क्या रख सकते हैं अपन, n-2m का मान रख सकते हैं अपन 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, इस प्रकार से ये पद रख सकते हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि n-2m है ना, वो किसका गुणज हो जाएगा, n-2m 3 का गुणज होगा, किसका गुणज होगा, 3 का गुणज होगा। तो इस प्रकार का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको सोल्व करना है आपको इस हिसाब से, और रख के देखनी पड़ेगी वैल्यू। तो आपको आर का मान है ना, वो आपके पास भिन्न नहीं आना चाहिए, ना तो भिन्न आना चाहिए, ना ही उसमें क्या मान आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो आर का मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे, और अगला टॉपिक अपना रहेगा कि द्विपद प्रसार में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, और प्रारंभ से
यदि पद निकालना 1 से पद कैसे निकालते हैं तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।